कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन के पीसीबी के साथ इख्तलाफात, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गैरी कर्स्टन के सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और सपोर्ट स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल न करने पर पीसीबी से इख्तलाफात हुए। हेड कोच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। पीसीबी हुकाम डट गए, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में ना आने का इंदिया दिया। मुआहदे के मुताबिक गैरी कर्स्टन 1 महीना छुट्टियां, 11 माह पाकिस्तान में टीम और क्रिकेट पर काम करने के पाबंद थे। गैरी कर्स्टन सिर्फ कैंपस और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बजिद हुए। पीसीबी के नोट्स पर गैरी कर्स्टन ने कौमी क्रिकेट टीम के साथ दौरे ऑस्ट्रेलिया पर भी ना जाने की धमकी दी। जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। गैरी कर्स्टन के इस्तीफे के बाद नए कोच पर मुशावरत की गई। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं जहर बन गईं। बागों के शहर लाहौर में आलूदगी का राज, आवाम का सांस लेना मुहाल। फिजाई म्यार खतरनाक हद तक खराब, स्मोक की मजमूई शराब 500 से तजावुज कर गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। स्मोक के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील। तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकात कार का इत्तलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी आयद। आवाम स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और ज्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। पंजाब में एंटी स्मोक कार्रवाइयां तेज। फसलों की बाक़ियात जलाने वाले 17 अफराद गिरफ्तार, लाखों के जुर्माने। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहरी स्मोक ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इत्तला दें। इनकी इत्तला पर कार्रवाई की जाएगी। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 90,729 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वुकला आज सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान MQM समेत दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत के पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्की माशी आशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़े कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा, उम्मीद है अब अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। मजीद आईनी तरमीम के बारे में कोई इल्म नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या पार्लियामेंट को यह हक नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं, आईनी तरमीम पर MQM ने वोट के लिए कोई डिमांड नहीं की। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, वजीर आजम और बिलावल की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। नई आईनी तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफिका तौर पर होगा। तय हुआ है कि खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत था। मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो आईनी कमेटी बनाई गई थी इसका काम ही नहीं था कि आईनी तरमीम पर काम करे। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है, ये हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। अपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। PTI का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह और उनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। कमीशन की फैसला साजी में हिस्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार अहमियत का हामिल है।
पीटीआई सियासी कमेटी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज मुतफिका मंजूर की। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में अदालत उज़्मा का पहला फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी और सलमान अकरम राजा के दरमियान इख्तिलाफ की खलीज बढ़ने लगी। फवाद चौधरी की पीटीआई रहनुमा पर कड़ी तनकीद। कहा, सलमान अकरम राजा 1970 का जल लगाकर खुद को डॉन समझ रहे हैं। कह रहे हैं कारकुन गिरफ्तार हो, लीडरशिप तो गिरफ्तार नहीं हो सकती। लोगों पर पर्चे होकर उनका बेड़ा गर्क हो चुका। ये सारे जल लगाकर कॉफी पीकर कहती हैं फला जगह आ जाओ। मेरे सारे खानदान का नाम ECL पर है। इन सारे के मजे लगे हुए हैं। क्या हम सारे दहशतगर्द हैं? अगर हम दहशतगर्द हैं तो क्या पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दों को वोट दे रहे हैं? पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। इनके पास बानी पीटीआई को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं। बच्चों जैसे लोगों के साथ में पार्टी है। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम आलमी इदारों के एतमाद का मौजब। पाकिस्तान को दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को ADB से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। रवा माली साल एशियाई तरक्याती बैंक से 80 करोड़ डॉलर्स बजट सपोर्ट की मद में मिलने की तवक्को। अगले 3 माली साल के दौरान पाकिस्तान को सालाना 65 करोड़ डॉलर्स बजट सपोर्ट मिलने का 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मंडी में निरखों का मामूली नीचे आना है। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 15 दिनों में पेट्रोल की औसत कीमत 1.5 डॉलर कम हुई। मौजूदा टैक्स रेट्स और शरत तबादला के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर, डीजल के निरखों में 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर की कमी हो सकती है। FBI इन एक्शन, खरीदारी पर जाली रसीदें देने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ घेरा तंग। रेस्टोरेंट्स रिटेलर्स की जाली रसीद के रिपोर्ट करने पर इनाम का ऐलान। टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स की रसीद की QR कोड से तस्दीक की जा सकती है। जाली रसीद रिपोर्ट करने वाले को 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तस्दीक ना हो तो मौके पर ही जियो ट्रैकिंग से जाली रसीद को रिपोर्ट किया जा सकता है। रिपोर्टिंग का तरीक़ाकार और तफसीलात FBI की वेबसाइट पर मौजूद। MD-CAT टेस्ट से मुतलिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC से मामले के हल के लिए तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक पेपर में 30 सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। इस सारे मामले का हल क्या है? आप हमें लिख कर दें कि आपको पेपर में क्या मुश्किलात आई। पंजाब में 190 नंबर लेने वाले 3000 तलबा हैं, जबकि इस्लामाबाद में 190 नंबर लेने वाले टोटल 3 तलबा हैं। दरख्वास्त गुजार तलबा के वकील आदिल काजी ने कहा, जिस लेवल का पेपर पंजाब में लिया गया उसी लेवल का पेपर इस्लामाबाद में होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत जलाव घिराव के मुकदमात बानी पीटीआई की बहनों उज़्मा खान और अलीमा खान की अबूरी जमानतों में 8 नवंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दोनों की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आजम सवाती और फवाद चौधरी की 9 मई के 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 26 नवंबर तक तौसी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होंगे। सेनेट का इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में दिन 3 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का 6 नकाती एजेंडा जारी, तवज्जो दिलाओ नोटिस और नुक्ता एतराज शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर सदर मुमलिकत के खिताब पर तहरीके तशक्कुर पेश करेंगे। रूसी फेडरेशन की फेडरल असेंबली की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर 3 रोज के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गईं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें, सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब भी करेंगी। रूसी स्पीकर के दौरे के दौरान कई अहम मुज़ाकरात और स्ट्रेटेजिक मौज़ूआत पर बातचीत मुतवक्के। रूस के साथ माशी ताउन, तवानाई के मंसूबों और दिफाई ताउन समेत दीगर अहम उमूर पर पेशरफ्त का इम्कान।
सर पर टोपी, हाथों में तस्बीह लिए कोर्ट में गैंगस्टर उजैर बलूच का अदालत पेशी पर नया अंदाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने हथकड़ी खोलकर अदालतों में पेश किया। उजैर बलूच की 2.5 साल बाद नई वीडियो सामने आ गई। उजैर बलूच वाहिद मुल्जिम जिसे अदालती राहदारियों से गुजार कर पेश किया गया। उजैर बलूच के खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क भर में आज से 3 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी।